जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं गेट 2027 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें डिटेल्ड में एक्सप्लेन की जाएगी ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी। इस बार इस गेट एग्जाम को आईआईटी मद्रास कंडक्ट कर रहा है। एंड गाइज इसमें अगर फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये है, एससी एसटी पीएच के लिए 1000 है एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 1000 रुपये फीस है। फिर अगर आप यहाँ पर लेट फीस के साथ में अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर आप जो समय सीमा है उसके बाहर जा करके इसमें अप्लाई करते हैं तो फिर उसके लिए आपको एक लेट फीस देनी होती है। फेज 2 इसको कहा गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 2500 रुपये पे करने होंगे और एससी एसटी पीएच को 1500 रुपये एंड ऑल कैटेगरी फीमेल को भी 1500 रुपये पे करने होंगे। फिर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के सेक्शन में आकर के इसमें जो आपकी गेट 2027 की रीसर्टिफिकेट डेट रखी है वो क्या है। एग्ज़ाम डेट आपकी 6 से 21 फरवरी 2027 है। एग्ज़ाम सिटी आपकी 4 जनवरी 2027 को आ जाएगी। रिजल्ट आपका 19 मार्च 2027 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आपके सामने ये पीडीएफ आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, आपकी एप्लीकेशन फीस, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से गेट अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंडियन सिटीजन है या फॉरेन नेशनल है। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू विद डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके गेट 2027 फॉर्म फिलअप के बारे में, ये मैं जो गेट है इन्होंने ऑफिशियल वे में वीडियोस जारी की है। इन्हीं वीडियोस से मैं ये डिटेल्स आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि किसी भी कैंडिडेट से गेट 2027 प्रदर्शन करने में कोई भी इशू ना आ जाए। इसलिए आप यहाँ पर इस वीडियो को देख करके आपका जो गेट 2027 का फॉर्म है वो भर लीजिए। अभी यहाँ पर जैसे कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, बट कुछ ही समय के अंदर हो जाएगा। एंड इसके लिए वीडियो मैं यहाँ पर यूज करके आपको बता रहा हूँ कि जब आपका लिंक एक्टिवेट हो जाए तो आपको किस तरह से अपना फॉर्म भरना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसमें आगे बढ़ेंगे आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको इंस्ट्रक्शंस में पहले ही बोल दिया है कि गाइज अगर आपने अभी तक अपना डिजिलॉकर अकाउंट नहीं बनाया तो उसको बना लेना। एंड इसके बाद आप यहाँ पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू का जो लिंक है वो देखेंगे कि ये आपका एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो डिजिलॉकर की साइट है उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसमें गाइज आप 3 माध्यम से लॉगिन हो सकते हैं। एक है मोबाइल, दूसरा है यूजर नेम और तीसरा है अदर आईडी। तो आप मोबाइल का माध्यम सेलेक्ट करके अपना वो नंबर डालना जो कि आपने डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करते समय यूज किया था और वो नंबर डालने के बाद साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके उस नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे ही आप वो ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे एंड देन साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका साइन इन है वो हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल होगी जैसे कि पैन, वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी अपार आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इसमें गाइज आपको ये जो परमिशंस है वो अलाउ करनी होगी। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट को जो गेट है उनको देना चाहते हैं और चाहते कि आप इसको एक्सेस कीजिए, उन सभी को आप यहाँ पर टिक कर देना और वो यहाँ पर इस तरह से राइट चेक हो जाएंगे। तो आपको इन सभी को इस तरह से परमिशन दे देनी है एंड सभी को परमिशन देने के बाद में आप अलाउ कर देंगे। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको सिंपली इसमें आई hereby declare that I have read the गेट 2027 इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप इसको टिक करेंगे एंड इसके बाद में आपको स्टार्ट फिलिंग गेट 2027 एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको जो आपका नाम एडमिट कार्ड में अपेयर होगा वो देखने को मिलेगा, आपका जेंडर, नेशनलिटी के बाद आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि जनरल है, जनरल EWS है, OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर या फिर SC ST। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि क्या आप PWD है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपको ये लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करने होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पर 3 फोटो कैप्चर करने और बोला है कि कैप्चर 3 फेस इमेज बाय यूजिंग फ्रंट कैमरा ऑफ योर डिवाइस, यानी कि फ्रंट कैमरा का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर आपके 3 फोटो कैप्चर कर लेने हैं। और उसके संबंध में आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी है कि प्लीज़ रिमूव ग्लासेस, सनग्लासेस और अदर आई वियर, कीप योर फेस क्लियरली विजिबल एट ऑल टाइम्स, स्टे सेंटर्ड inside the frame, look into the camera while the images is being captured, make sure the lighting on your face is good, follow the screen liveness instructions carefully, जैसे कि turn your head, blink, smile। ये चीज़ें जब आपको करने को बोला जाए वो आपको यहाँ पर ये फेस कैप्चर करते हुए अपनी करनी है। तो आप यहाँ से ओके कर देना कि हाँ मैंने सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लिया है। और इसको ओके करने के बाद में आप यहाँ पर जैसे ही आपका ये फ़ोटो कैप्चर कर ले तो आपको यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का फोटो रिजेक्ट होगा। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं सैंपल्स ऑफ एक्सेप्टेबल फोटोज़, तो इस तरह के फोटो एक्सेप्ट होंगे। और जो रिजेक्टेड फोटो है वो आप देख सकते हैं कि फ्रेम में छोटा सा फोटो दिख रहा है, या फिर फेस बाहर जा रहा है, या फिर चश्मा लगा हुआ है, फेस सेल्फी टाइप है। तो इस तरह का कोई भी फोटो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, जो कि यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल रही है। आपका जो फोटो एक्सेप्ट होगा वो आपको यहाँ पर बता दिया है। इसी प्रकार से सिग्नेचर है, ये जो आपको यहाँ पर सैंपल दिए ये सारे एक्सेप्टेड सैंपल है सिग्नेचर के, तो आपको इनको देख लेना है। फिर नीचे वो वाले सिग्नेचर है जो कि आपके रिजेक्ट किए जाएंगे। इसमें देख सकते हैं कि फ्रेम बड़ा है, बीच में सिग्नेचर आ रहा है, इस तरह से कहीं पर सिग्नेचर बाहर निकल रहा है, बहुत छोटा सिग्नेचर है, ब्लर हो रहा है, तो ये सारे सिग्नेचर आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ऊपर एक्सेप्टेड सिग्नेचर का आपको फॉर्मेट दे दिया है। एंड आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि जो आपका फाइल साइज है वो आपका 3 KB से लेकर के 300 KB के बीच में होना चाहिए। एंड जो रेजोल्यूशन है उसको भी आपको इन्होंने सजेस्ट कर दिया कि कितने रेजोल्यूशन के अंदर आपका जो फ़ोटो है वो होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से फॉलो करनी है अपना फ़ोटो अपलोड करते हुए या फिर सिग्नेचर अपलोड करते हुए। तो आप यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है वो फाइल आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी फ़ोटो की। और उसके बाद में आपका जो सिग्नेचर है आपकी सिग्नेचर की फ़ाइल भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपके सामने यहाँ पर आएगा एग्ज़ाम वाला सेक्शन। इसमें गाइज आप देख सकते हैं सेलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट पेपर यू वांट टू अपियर फॉर इन गेट 2027। तो आप 1 पेपर पर अपियर होना चाहते हैं या फिर 2 पर, ये आपकी चॉइस है। आप इसमें से चाहे 1 सेलेक्ट करें चाहे 2 करें, वो बस आपकी चॉइस ही रहेगी। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ कुछ और डिटेल्स देखेंगे। मैं आपको पहले इसी डिटेल्स को एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप यहाँ पर आते हैं तो पहले तो आपका जो पेपर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर देखेंगे चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फर्स्ट, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आप इन दी गई सिटी में से कहाँ पर रखना चाहते हैं, पहली चॉइस सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी है, फिर थर्ड चॉइस सेलेक्ट करनी है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ। आप यहाँ पर मैक्सिमम 6 चॉइस एग्ज़ाम सिटी के लिए दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपके सामने डिग्री वाला सेक्शन आएगा। तो क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल में आपको यहाँ पर कॉलेज पिन कोड, यानी कि आपके कॉलेज का पिन कोड देना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कॉलेज पिन कोड वाले सेक्शन में कंफ्यूज होते हैं कि कॉलेज पिन कोड बेसिकली होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं गाइज, जिस जगह पर आपका कॉलेज स्थित होता है वहाँ का जो पिन कोड होता है वही आपके कॉलेज का पिन कोड होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कॉलेज का पिन कोड आपके एड्रेस में अलग से होता है, क्योंकि वो एक स्पेशल जगह पर होता है, उसके लिए एक अलग से पिन कोड आपको दिया होता है। तो वो पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यूपी सहारनपुर से हूँ और मेरा कॉलेज सहारनपुर के अंदर है और सहारनपुर का पिन कोड है 247001। तो मैं यहाँ पर कॉलेज पिन कोड में 247001 डालूंगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका कॉलेज नेम के अंदर कॉलेज नाम डाल देना है और उसमें आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एंड, हाइफन, स्लैश ये सब यूज नहीं करना है। फिर आएंगी क्वालिफाइंग डिग्री, यानी कि कौन सी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हो, वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, तो आपको यहाँ पर
ये जो डिसिप्लिन है आपकी क्वालिफाइंग डिग्री का क्या है, सिविल इलेक्ट्रिकल जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे चूज डिसिप्लिन फ्रॉम लिस्ट, सिलेक्ट अदर इज इफ नॉट इन लिस्ट। अगर आपका डिसिप्लिन लिस्ट के अंदर नहीं है तो गाइज आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछे हैव यू ग्रेजुएटेड इन दी अबव डिग्री, ये जो आपने ऊपर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया कि आप इसमें ग्रेजुएट हो चुके हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करेंगे तो आपको बताना कि किस ईयर के अंदर आपको ये है कि आपकी ये डिग्री क्वालिफाई हो जाएगी, वो ईयर आपको सेलेक्ट करना है। एंड अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो तो यस करने के बाद में जिस ईयर के अंदर आपने क्वालिफाई किया है वो सेलेक्ट करके आप यहाँ पर इस डिटेल्स को सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर पर्सनल वाला सेक्शन आएगा। इसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर आएगी जो डिजिलॉकर से फैच की गई है, इनरोलमेंट आईडी, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस आएगी, फिर स्टेट आपकी आएगी, वैलिड फोटो आईडी। एक आप फोटो आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें लिस्ट में जितनी भी आईडी आई उनमें से एक अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ पेरेंट, आपके जो पेरेंट है उनका नाम आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में लिखना है। नाम देने के बाद में आप देखेंगे पेरेंट गार्जियन रिलेशनशिप, आपने जो यहाँ पर नाम भरा है वो किसका भरा है, फादर, मदर, ब्रदर या फिर अन्य, तो जिसका भी भरा है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि मैंने इसका नाम यहाँ पर पेरेंट गार्जियन वाले सेक्शन में भरा है। इसके बाद आप यहाँ पर इस डिटेल्स को नीचे की तरफ आएंगे और नीचे आपको यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। पेरेंट गार्जियन नेशनलिटी, जो आपके पेरेंट है उनकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। अगर इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मोबाइल नंबर देना है पेरेंट का। उसके बाद में आप देखेंगे पिन कोड, आपको उनका यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद कंट्री आ जाएगी ऑटोमेटिकली और उसके साथ ही यहाँ पर स्टेट भी आ जाएगी। एड्रेस आपका जो है वो एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके फिल कर देना है। इसमें बोला है कि एडिट दी ऑटो पॉपुलेटेड सिटी टाउन टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट योर एड्रेस। अगर ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर आपकी सिटी आती है या स्टेट आती है वो गलत फैच हो रही है तो आप उसको सही कर लेना और उसके बाद में आप इस डिटेल्स को सेव कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को व्यू कर लेंगे। एंड उसके बाद में आप रिव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इस तरह का आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा। अब आपको ई सिग्नेचर के अंदर आपका पूरा नाम आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग भर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप पूरा नाम लिखते तो आपको यहाँ पर अगेन वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो सभी चेक कर लेनी है। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आप यहाँ पर सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और इस तरह से आप आपका जो गेट का फॉर्म है वो भर पाएंगे। तो गाइज ये थी आपकी गेट 2027 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट हो किसी भी जानकारी को लेकर के अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।